नवरात्रि क्या होती है? नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की नवरात्रि की पूजा होती है। इस दौरान माँ दुर्गा यानी देवी दुर्गा की 9 रूपों को अलग अलग 9 दिनों में पूजा की जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि यानी बुराई पर अच्छाई का विजय भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान देवी दुर्गा ने महिषासुर एक नाम की राक्षस के साथ युद्ध किए थे और इसी युद्ध में वो विजय लाभ किए थे। अब बात करते हैं महिषासुर कौन था। महिषासुर एक मनुष्य नहीं था, वो एक राक्षस था। कि महिषासुर का आधा शरीर मनुष्य रूपी, आधा शरीर भैंस को लेकर आविर्भाव हुआ था, यानी उसका उत्पत्ति हुआ था। और महिषासुर भगवान ब्रह्मा की एक बड़ा भक्त थे और भगवान ब्रह्मा की भक्ति कर रहे थे। और भगवान ब्रह्मा की एक अच्छा भक्त होने के कारण उसने हर तरह का वर को प्राप्त किए थे। और उसको ये भी वर मिला था कि ये भी वर उसने प्राप्त किया था कि त्रिलोक यानी स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में कोई भी इसका वध नहीं कर सकता है। और इसका वध कोई करेगा तो वो एक केवल नारी होना चाहिए, यानी महिषासुर का वध एक नारी के हाथ में भी हो सकता है। ये भी एक वर महिषासुर ने क्या किया था, वर प्राप्ति किया था। और ये सारे वर प्राप्ति करने के बाद महिषासुर ने भक्ति से दूर जाके, भक्ति से निकल जाके 3 लोक में यानी स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे देवताओं को इसका वध ही करनी थी। इसीलिए देवी दुर्गा का उत्पत्ति यानी आविर्भाव हुआ था कि देवकुल यानी देवलोक का सारे देवी और देवता की शक्ति को लेकर। इसी के साथ साथ देवी दुर्गा को भगवान शिव ने त्रिशूल और संहार की शक्ति दिए थे। भगवान ब्रह्मा ने कमल और सृजन की शक्ति दिए थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और पालन का शक्ति भी दिए थे। ये सारे शक्ति का उपस्थिति में देवी दुर्गा आदि शक्ति का रूप लिए थे और महिषासुर के साथ युद्ध किए थे। युद्ध में महिषासुर को वध करके, इसको परास्त करके वो विजय लाभ किए थे। इसीलिए देवी दुर्गा को महिषामर्दिनी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं देवी का नाम दुर्गा महिषासुर की वध के दौरान आया है, उससे पहले आया है। देवी का नाम दुर्गा महिषासुर का वध से पहले ही आया था। जैसे कि दुर्मा नाम की यानी दुर्मासुर एक नाम की राक्षस था, उसी को भी देवी ने वध किए थे और विजय लाभ किए थे। तो जब दुर्मासुर का वध किए थे तब से देवी का नाम दुर्गा की रूप में माना जाता है, यानी देखा जाता है। प्रथम दिन में किसी रूप में वो पूजा पाते हैं। प्रथम दिन यानी शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री का मतलब यानी अर्थ यह है कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थे। द्वितीय दिन में ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा पाते हैं और ब्रह्मचारिणी का मतलब यह है कि ज्ञान और प्रतीक्षा का प्रतीक। तृतीय दिन में चंद्रघंटा के नाम में पूजा पाते हैं और चंद्रघंटा का मतलब यह है कि देवी की घंटी के समान शत्रु का नाश करना। चौथा दिन में कुष्मंदा के नाम में पूजा पाते, यानी कुष्मंदा का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति का प्रतीक। 5वें दिन में स्कंद माता के नाम पे वो पूजा पाते और स्कंद माता का अर्थ ये है कि भगवान कार्तिकेय की माता। 6वें दिन में कात्यायनी के रूप में वो पूजा पाते हैं, यानी कात्यायनी के अर्थ ये है कि महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होना। 7वें दिन में कालरात्रि के रूप में वो पूजा पाते हैं, यानी काल रात्रि का अर्थ ये है कि काल से भी परे अंधेरा का और विनाश की प्रतीक। 8वें दिन में महागौरी के रूप में वो पूजा पाते हैं और महागौरी का अर्थ ये है कि अपने पाप कर्म से मुक्ति पाने के बाद सच और पवित्रता का स्वरूप माना जाता है। और लास्ट रहा नवरात्रि, यानी नवरात्रि में वो सिद्धिदात्री के रूप में पूजा पाते हैं और सिद्धिदात्री का अर्थ ये है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली।